My dear parents, about two children study in future, part number 2। तो हम आप सभी अभिभावकों से उनके बच्चे के फ्यूचर के बारे में कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं। तो हमारा पहला सजेशन है कि यदि आप किसी भी विद्यालय में, तमाम विद्यालय प्रचार वाहन लेकर जाते हैं आपके यहाँ, आपको तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि हमारे यहाँ सुविधाएं हैं, ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है, वो पढ़ाई है, इस क्लास से लेकर के इस क्लास तक ऐसी पढ़ाई देते हैं, ऐसे ऐसे से क्वालिफाइड टीचर हैं। कोई कहता हम दार्जिलिंग से लाए हैं, कोई कह रहा हम वेस्ट बंगाल से लाए हैं, कोई कह रहा हम देहरादून से टीचर लेकर आए हैं। लेकिन देहरादून और वेस्ट बंगाल वाले जो आते हैं, दार्जिलिंग वगैरह का हमने लाया भी है, दो एक विद्यालय वालों को दिया, लेकिन उनको केवल उनकी स्पीकिंग है, और ये भी उनको ग्रामेटिकल बेस पे कोई पूछा जाए तो एक भी शब्द बता नहीं पाते हैं। ना तो साइंस बेस में, ना तो एसएसटी किसी भी में पर्याप्त रूप से नहीं है, केवल उनके अंदर स्पीकिंग के अंदर अलुक उनका होता है। तो इस तरह जब आप बच्चे को उनको दे देते हैं, उनके यहाँ मांगी मांगी किताबें लेते हैं, तो प्राइवेट पब्लिशर है, जब आपका बच्चा LKG UKG क्लास 1 फर्स्ट किसी क्लास में गया तो आपको होमवर्क देते हैं, होमवर्क में ऐसी जटिलता देते हैं तो मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो इधर उधर ट्यूटर की तलाश करते हैं। तो एक तरफ उधर विद्यालय भी में आप महंगी किताब लेकर के महंगा भी फीस दे रहे हैं, और दूसरा चीज कि ट्यूटर है इंग्लिश मीडियम के क्लास 1 क्लास 2 के बच्चों को कोई खोजेंगे तो 2500-3000 4000 के नीचे कोई होम ट्यूशन नहीं मिलेगा। और समस्या आपके सामने ये होती है कि आपके सामने वर्ड मीनिंग आ जाती है, चूंकि प्राइवेट पब्लिशरों की मीनिंग, किताबों की मीनिंग बड़ी जटिल होती है। तो आप कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो डे बोर्डिंग लगाते हैं, तो उनसे उसका अलग से चार्ज लेते हैं। तो आपका ये नैतिक धर्म है कि प्रवेश कराने से पहले उनसे एज ए शपथ के रूप में उनका जो मैनिफेस्टो होता है, उस मैनिफेस्टो के अनुसार उनसे क्रियाकलाप नहीं कराते तो आप उनको फीस मत दिया करिए। मेरा तो यही एडवाइस है आपको। और उनको देखिए, मैं भी एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ इंग्लिश ग्रामर एकेडमी के नाम से, रगड़गंज। तो हमारा ये है कि जो हमारे यहाँ बच्चा किसी भी क्लास में मैं 20 से अब प्रवेश नहीं लेता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है। लेकिन हमें कहते हैं जो फैसिलिटी की सुविधा ले वो यहाँ प्रवेश ना ले, जो केवल पढ़ना चाहता है अच्छे क्वालिटी में स्टडी करना चाहता है बाई कंपटीशन बेस पे, तो यहाँ प्रवेश 10th तक चलाते हैं तो बेहिचक ले सकता है। उसको जहां तक होता है, हम अपने विद्यालय के बच्चों को कभी किसी भी टीचर के पास कोचिंग करने के कोई एडवाइस नहीं देते हैं। क्लास ओवर होने के बाद मैं स्वयं विद्यालय पर बैठा रहता हूं, जो बच्चा जिस सब्जेक्ट का पढ़ना चाहता है, मैं उसको उस सब्जेक्ट को हाई स्कूल तक स्वयं पढ़ा देता हूं। मेरा यही आपसे एडवाइस है कि आप फुली रूप से निसंकोच जाकर के विद्यालय में सुविधाएं पर ना आकर के बच्चे के फ्यूचर के बारे में देखिए कि बच्चा किस रूप से हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। गुदड़ी का लाल भी कहीं कहीं चमक जाता है, लेकिन उसके अनुकूल यदि टीचर और पेरेंट्स और बच्चे का संघर्ष तीनों एक साथ मिलकर होता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन जब तक तीनों का कॉम्बिनेशन सही रूप से नहीं होगा, एक भी रूप से गड़बड़ हुआ तो थोड़ा परेशानियां पड़ेगी। तो यदि टीचर और विद्यार्थी और पेरेंट्स तीनों मिल करके सही रूप से कोऑपरेशन बच्चे का करते हैं तो वो बच्चा निश्चित अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। तो हमारा अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चा आपका मोस्टली इंग्लिश मीडियम विद्यालय 7 साढ़े 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलते हैं, 1 बजे के अंदर ही सब छूट जाते हैं। तो यदि तो क्लास वर्क होमवर्क देखिए, आइए चेक करिए बच्चे का, और बच्चे से प्यार से पूछिए कि बेटा क्लास में गए थे, किस सब्जेक्ट में कौन सा होमवर्क मिला है, कौन सा क्लास वर्क मिला है। तो उसको आप देखते जाइए और प्यार से उसको समझाते जाइए। यदि कोई समस्या है तो उसको बताइए कि जा करके
सब्जेक्ट टीचर से उस मामला को आप पूछिए। तो इस तरह यदि आप बच्चे के साथ सामंजस्य बनाए रखेंगे तो बच्चा अपने जीवन में बराबर सफल होता जाएगा। तो हम यहीं पर आपको एडवाइस इस तरह का दे रहे हैं, यहीं पर एडवाइस दे रहे हैं। इस तरह से हम आपको पूरा कोशिश करेंगे कि हम आपके बच्चे को सिस्टमेटिक ढंग से नॉलेज देंगे, सिस्टमेटिक ढंग से नॉलेज देंगे कि जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, भाषाएं जितनी भी पढ़ाई जाती हैं, सबके अपना अल्फाबेट होते हैं। उन अल्फाबेट के अनुसार सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप हम ले चलेंगे। तो जब हम स्टेप बाय एक कदम से कदम पर स्टेयर टू स्टेयर रखेंगे कदम, तो बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको चढ़ने के लिए आसानी होगी। तो इजीली बच्चा आसानी के साथ समझ सकता है। तो हमारा सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध है, निवेदन है कि इन सब बातों को ध्यान में देखते हुए और हमारे चैनल को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे हम आपको इस तरह आने वाले सजेशन देते रहेंगे। कल हम स्टडी के बारे में बताएंगे, वावेल है, अल्फाबेट है, कॉन्सोनेंट है, कि बच्चा कैसे वावेल और कॉन्सोनेंट अल्फाबेट की पहचान कर सकता है। इसी के साथ हम आज की अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।